28 फरवरी 2024 श्रेयस अय्यर एंड ईशान किशन को बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से हटा दिया गया। श्रेयस अय्यर के बारे में कहा गया कि श्रेयस अय्यर बैक पेन का बहाना बनाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने से बचना चाह रहे हैं। इंग्लैंड के अगेंस्ट थर्ड टेस्ट मैच से पहले जब उन्हें टीम से बाहर किया गया तब श्रेयस अय्यर की तरफ से ये बात सामने आई कि श्रेयस बैक पेन से सफ़र कर रहे हैं एंड अभी वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए फिट नहीं हुए। तो वहीं दूसरी तरफ एनसीए में हेड डॉक्टर नितिन पटेल ने उन्हें फिट डिक्लेयर कर दिया था। ये कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट आने से कुछ दिन पहले ही श्रेयस को केकेआर के कैंप में भी देखा गया था एंड वहीं से बात स्टार्ट हुई कि श्रेयस सिर्फ अपनी बैक इंजरी का बहाना बना के मुंबई के लिए रणजी क्वार्टर फाइनल में नहीं खेलना चाहते। फिर आता है आईपीएल 2024 जब श्रेयस अय्यर केकेआर की कप्तानी करते हैं एंड केकेआर कमाल का प्रदर्शन करते हुए आईपीएल की ट्रॉफी उठाती है। जिस श्रेयस अय्यर को बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया था वही श्रेयस अय्यर अब आईपीएल की ट्रॉफी लिए स्टेज पे खड़ा था। इस सीजन श्रेयस ने 15 मैचेस में 351 रन्स बनाए, 39 की एवरेज एंड 146 की स्ट्राइक रेट के साथ। अब ये बैटिंग स्टैट्स देख के ये लग तो रहा है कि केकेआर की टाइटल विनिंग कैंपेन में श्रेयस ने बैट के साथ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, बट केकेआर के ओपनर्स ने इस सीजन इतना बेहतरीन परफॉर्म किया था कि बाकी सारे बैटर्स की कंट्रीब्यूशन की ज्यादा बात हो ही नहीं पाई। ऊपर से इस आईपीएल में भी श्रेयस की बाउंसर्स के अगेंस्ट वीकनेस नजर आ रही थी। फिर आईपीएल खत्म होने के बाद टीम इंडिया 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज खेलने श्रीलंका गई, जहां पे रोहित शर्मा की अटैकिंग स्टार्ट के अलावा कोई भी बैटर चल नहीं पाया एंड इंडियन टीम उस सीरीज को 2-0 से हार गई। श्रेयस इस सीरीज में 3 मैचेस में सिर्फ 38 रन बना पाए। तो अब बहुत लोग श्रेयस की नंबर 4 की पोजीशन पे सवाल खड़े करने लग गए थे। इसका रीजन था 2023 वर्ल्ड कप के बाद बहुत कम ओडीआई मैचेस का होना। तो अब श्रेयस अय्यर रणजी ट्रॉफी खेलने गए एंड रणजी ट्रॉफी 2024-25 में श्रेयस ने सिर्फ 7 इनिंग्स में 68 की एवरेज के साथ 480 रन बनाए। फिर इसके बाद श्रेयस ने विजय हजारे ट्रॉफी में भी 363 रन बनाए। तो अब ये तो साफ हो चुका था कि श्रेयस को टीम इंडिया फिलहाल सिर्फ ओडीआई टीम में ही कंसिडर कर रही है, बट श्रेयस को ये पता चल गया था कि वो अगर कंसिस्टेंटली रन बनाएंगे तो उन्हें बाकी के दोनों फॉर्मेट्स में भी जगह मिल सकती है। तो फिर श्रेयस बाउंसर्स के अगेंस्ट अपनी बैटिंग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए गए अपने पुराने कोच प्रवीण आमरे के पास। आमरे इससे पहले कई और क्रिकेटर्स की भी हेल्प कर चुके हैं। तो फरवरी में इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज से पहले श्रेयस 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए आमरे के पास गए। उन्होंने श्रेयस के ट्रिगर मूवमेंट के बाद राइट लेग के कोलैप्स होने की गलती को पकड़ा एंड श्रेयस के स्टांस को थोड़ा और स्टेबल बनाया। प्रवीण आमरे ने कहा कि लेग कोलैप्स होने की वजह से श्रेयस की हेड पोजीशन गलत हो जा रही थी एंड इस वजह से उनका बैलेंस खराब हो रहा था। आमरे ने श्रेयस की बेसिक टेक्निक को ज्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए उन्हें बस थोड़ा ज्यादा इस ओपन स्टांस के साथ बैटिंग करने को कहा एंड उनकी बैकलिफ्ट पे भी काम किया गया। पहले श्रेयस का बैट ट्रेडिशनल तरीके से नीचे आता था, बट अब श्रेयस का बैट ज्यादा गली की डायरेक्शन से आ रहा था। आमरे के साथ ट्रेनिंग करने का फायदा श्रेयस को पहले मैच में दिखा जब जोफ्रा आर्चर की फास्ट बॉलिंग के सामने श्रेयस ने बाउंसर्स पे लगातार 2 छक्के मारे। इस पहले ओडीआई में ही श्रेयस ने शॉर्ट पिच बॉलिंग के अगेंस्ट अपनी इंप्रूव टेक्निक का एक बहुत अच्छा एविडेंस दे दिया था। इसी सीरीज में श्रेयस ने 3 मैचेस में 181 रन बनाए एंड वो सीरीज के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर थे। फिर इसके बाद इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने यूएई गई, जहां पर बैटिंग के लिए कंडीशंस उतनी आसान नहीं थी, बट फिर भी श्रेयस ने पूरे टूर्नामेंट में पेसर्स और स्पिनर्स के सामने बहुत रन बनाए। श्रेयस ने 5 मैचेस में 243 रन बनाए एंड वो टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट एंड इंडिया के हाईएस्ट रन स्कोरर भी थे। तो ये तो थी इंटरनेशनल क्रिकेट की बात, लेकिन आईपीएल में भी श्रेयस की स्टोरी ऊपर नीचे ही चल रही थी। बिकॉज आईपीएल 2024 का टाइटल जीतने के बाद भी केकेआर ने उनको आईपीएल 2025 के लिए रिटेन नहीं किया था। अब श्रेयस को केकेआर ने क्यों रिटेन नहीं किया, उसके पीछे क्या कहानी हो सकती है, उस पर मैंने एक और वीडियो बनाई है जो आपको यहाँ पे आई बटन में दिख रही होगी। अब श्रेयस को पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ रुपए देके ऑक्शन में खरीदा था। तो अब ना सिर्फ एज अ बैटर श्रेयस के ऊपर खुद को साबित करने की जिम्मेदारी थी, वहीं एज अ कैप्टन भी पंजाब के फैंस उनसे बहुत उम्मीद कर रहे थे। गुजरात के अगेंस्ट पहले ही मैच में श्रेयस ने बता दिया कि इस सीजन में वो कुछ अलग करने उतरे हैं। श्रेयस ने 230 के स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 42 बॉल्स में 97 रन बना दिए। इस इनिंग्स में प्रसिद्ध कृष्णा जैसे फास्ट बॉलर के सामने भी श्रेयस ने बाउंसर्स का बहुत अच्छे से सामना किया और सिक्सेस भी मारे। ओवरऑल श्रेयस ने आईपीएल 2025 में 17 मैचेस में 604 रन बनाए, वो भी 50 की एवरेज एंड 175 की स्ट्राइक रेट के साथ। इस सीजन में श्रेयस ने 39 सिक्सेस लगाए। एक सीजन में उनसे ज्यादा छक्के इंडियन बैटर्स में सिर्फ अभिषेक शर्मा के हैं। अभिषेक ने 2024 में 42 छक्के लगाए थे। इससे पहले श्रेयस ने एक सीजन में
सबसे ज्यादा 21 छक्के लगाए थे। वहीं नवंबर 2024 से इस आईपीएल तक श्रेयस ने 61 सिक्सेस लगाए हैं। इस लिस्ट में भी वो इंडियन बैटर्स में सिर्फ अभिषेक से ही पीछे हैं, जिन्होंने इसी टाइम पीरियड में 77 सिक्सेस लगाए हैं। इस साल आईपीएल में श्रेयस अय्यर का मिडिल ओवर्स यानी कि 7 से 16 ओवर्स के बीच में 71 का एवरेज एंड 164 का स्ट्राइक रेट था। वहीं डेथ ओवर्स यानी कि लास्ट के 4 ओवर्स में ऑलमोस्ट 50 का एवरेज एंड 248 का स्ट्राइक रेट था। ये सारे स्टैट्स ये बताते हैं कि श्रेयस अय्यर ने ना सिर्फ इस साल अटैकिंग बैटिंग करी है, बल्कि इस रोल में वो काफ़ी कंसिस्टेंट भी रहे हैं। उनके रन्स मैच जिताने वाले भी थे और इम्पैक्टफुल भी थे। इस साल आईपीएल में ऑलमोस्ट हर बड़े बॉलर के अगेंस्ट रन्स बनाने के बाद एंड T20 क्रिकेट में अपना एक नया रूप दिखाने के बाद श्रेयस अय्यर के फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही उनके लिए इंडियन टीम के भी दरवाजे खुलेंगे। बिकॉज इंग्लैंड टूर के लिए टेस्ट टीम में तो उनका नाम नहीं आया, बट जब भी नेक्स्ट T20 सीरीज इंडिया खेलेगी उसमें जरूर श्रेयस का नाम कंसिडर किया जाएगा। आपको कैसी लगी श्रेयस की स्टोरी? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक करें एंड ऐसे ही और क्रिकेट कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल को।